हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बलबीर कौर और मेरे गार्डनिंग चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, जहां पर कि मैं आपको गार्डनिंग टिप्स के बारे में भी बताती हूं और जहां जहां मैं जाती हूं, ट्रैवल करती हूं, तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर उनसे मिलाती हूँ। तो देखिए, आज मैंने अपने घर के बाहर से ये स्टार्ट किया है ये व्लॉग। घर के बाहर मेरे पास बहुत सारे मीन्स 12 to 14 प्लांटर्स रखे हुए हैं बोगनविला के। और जैसे कि आपको पता है कि मॉनसून अपने पीक पर है और ये देखिए, यहाँ गिलोय की भी बेल नीचे आ गई है और ये इस टिप को मैं हमेशा तोड़ती हूँ, इसकी टिप को, और इसके पत्ते साफ़ कर लेती हूँ। और जब इसके पत्ते यहाँ से हटा देते हैं तो ये एक जो टिप बचती है, तो इसको अगर आप खाली पेट रोज़ चबा लें, और हल्की सी कड़वाहट लेते हुए होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये आपके गट के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, हर चीज़ के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेरे बाहर के प्लांट्स, अशोका यहाँ लगा हुआ है, गिलोय है, और ये हमारे पास बोगनविलिया है। इतनी भरपूर, देखिए कितने ग्रीन हो गए हैं बोगनविलिया, क्योंकि मॉनसून अपने पीक पर है और पानी देने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ये छोटू सा एक फ्लावर निकल रहा है, कोशिश कर रहा है निकलने का, क्योंकि जब सन होता है तब काफ़ी फ्लावरिंग होती है। और यहाँ मेरे पास 3 बेलों की मेल है, अपराजिता है, और इसके साथ मधुमालती है, और वो ऑफ कोर्स बोगनविलिया तो है ही है। तो ये 3 जो मेरी बेल हैं, इसके बारे में मैंने अपने चैनल में, मैं इसको त्रिवेणी बोलती हूँ, त्रिवेणी बेल, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। और ये है मेरे पास अमरूद का पेड़, जो कि ना जाने कहाँ से इस पेड़ की जड़ से ही निकल आया, तो मैंने इसको हटाया नहीं। तो अब ये काफ़ी मज़बूत हो गया है, नीचे से काफ़ी इसका जो तना है मज़बूत हो गया, और ये पेड़ कितना घना हो गया है। इस पेड़ के जो फूल आते हैं वो आएंगे सितंबर में। तो ये सितंबर में जो फूल आते हैं इतने खुशबू वाले होते हैं, अमरूद के नहीं, जो उसके साथ पेड़ लगा हुआ है। और ये अब मैं अंदर आ गई हूँ और ये लगी है हल्दी। मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, हल्दी की मैंने कल, हमारे घर गेस्ट आए थे तो मैंने सैलेड बनाया था, कचुम्बर सैलेड, तो उसमें हल्दी की लीव्स डाली थी, इतने टेस्टी बने थे, सब ने बहुत लाइक किया। और यहाँ कनेर है, और एलमेंडा को कैसे भूल सकते हैं, इसका भी मैंने, एलमेंडा केयर टिप्स का कैसे इसकी देखभाल करें मॉनसून में, तो इसके भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है। और ये तो बस मुझे अमृत ही मिल गया है जो हल्दी की लीव्स मिली हैं। और हाँ, आज मैंने हल्दी की थोड़ी सी लीव्स ली, थोड़ा सा मरवा लिया, थोड़ा सा मेरे पास तुलसी लीव है तो उसको उबाल के एक हर्बल टी बनाई, बहुत अच्छी बनी। और यहाँ मेरे पास क्यूट कपल रखे हुए हैं, ये मधुमालती है, इसमें थोड़ी सी फ्लावरिंग हुई है, लेकिन बर्ड्स तो आ रही हैं, देखें कब फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक्जोरा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हाइब्रिड हिबिस्कस है। हाइब्रिड हिबिस्कस की मैंने काफ़ी अच्छी कटिंग कर रखी थी, लेकिन अभी तक इसमें अभी फ्लावरिंग एक आधा ही फूल आया है, तो मैं वेट कर रही हूँ विंटर्स का, तो शायद उसमें आए। और ये है शमी का पेड़, बहुत प्यारा हो गया है, बिल्कुल ये अपने भार से नीचे झुक गया था, तो मैंने एक बड़ी सी डंडी लगाई है, उसके साथ मैंने इसको बांधा है। और ये पपीता, ये न्यू एंट्री है, ये देखिए पता नहीं कौन सा बर्ड आया था और अपना फेदर यहाँ पर लगा गया है, और ये कहाँ से आ गया पपीता पता नहीं, लेकिन हाँ ये मरवा है, इसी की मैं कह रही हूँ, इसकी मिक्स करके हर्बल टी बनाई थी। और ये अंदर से अपने गार्डन से, इंडोर से मैं आपको अपराजिता के ये मिला रही हूँ, अपराजिता, मधुमालती एंड बोगनविलिया। तो ये त्रिवेणी बेल मैं इसको कहती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं हर सीज़न में, कोई भी सीज़न हो, और फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं इसके। और यहाँ पर अरबी का पत्ता एक और आ गया है, यहाँ अरबी की थी मैंने, ग्रो की थी,
और ये फाइकस के मेरे छोटे छोटे ट्रीज़ हैं। ये हैं हमारे पास कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की काफ़ी सारी कटिंग मैं कर चुकी हूँ, प्रूनिंग कर चुकी हूँ, क्योंकि मॉनसून में ये करनी भी चाहिए। और ये बुद्धा कॉर्नर, स्नो बुश और ये यहाँ पर डेफिनबेचिया, ये सारे मैंने कटिंग से लगाए थे। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ मैं ये देख रही थी कहीं इसका फ्लावर तो नहीं आया, क्योंकि अगर कोई फ्लावर वाला कुछ ऐसा लीफ आया जिसके अंदर फ्लावर हो, उसको कट कर देना चाहिए, नहीं तो क्योंकि ये डेफिनबेचिया को ही डेड कर देता है अगर कोई फ्लावर वाला लीफ अगर आपके पास आता है। तो इसलिए मेरे पास भी ऐसे आए थे तो मैंने उसको काट दिया था। ये देखिए यहाँ मैंने पान का एक और बेल लगाई थी, कटिंग लगाई थी, और ये छोटा सा पत्ता आ गया है और ये ग्रो कर गया है। और ये पान की एक और जो बेल है, ये देखिए मॉनसून का यही तो मैजिकल इफ़ेक्ट होता है। पान के कितने चमकदार पत्ते आ गए हैं और इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं। और हाँ, मैं इन पत्तों को तोड़ती हूँ और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये देखिए कितना, इतना बड़ा, इतना बिग, मेरे हाथ से भी बड़ा पत्ता है ये, इतना बड़ा पत्ता है ये। और चमक देखिए इसकी, ये मॉनसून का मैजिक है। तो मैं तो इसको मॉनसून का मैजिक कहती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक भी है कि मैं मॉनसून अपडेट आपको बता रही हूँ। और ये देखिए ये बेलपत्र है, पता नहीं कौन सा कीड़ा इसको लगा है। और ये देखिए डेफिनबेचिया की कटिंग इसके, ये भी काफ़ी अच्छी बड़ी हो गई है। और बेलपत्र का मैं यहाँ से गमला शिफ्ट करूँगी प्लांटर, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई कीड़ा काट रहा है, दिखता नहीं है। और ये बुशी मेरी तुलसी है, और ये भी आप देख सकते हैं बुशी कैसे करें तुलसी को और इसको पेस्ट से कैसे बचाएं। ये मैंने अपने वीडियो में एक शेयर किया हुआ है वीडियो। और यहाँ पर ये देसी वाला मेरे पास हिबिस्कस है और इसकी खूब फ्लावरिंग हो रही है, भर भर के फूल आ रहे हैं। और इसके पत्ते कितने चमकदार हो गए हैं और इतना घना हो गया है ना ये पौधा मॉनसून के इफ़ेक्ट से कि क्या बताएं। और मॉनसून जो है ये सूटेबल सीज़न है गार्डनिंग को स्टार्ट करने का। अब क्योंकि ये पीक पे है हमारा मॉनसून, तो इसमें तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये देखिए स्नेक प्लांट का जंगल मैं इसको बोलती हूँ। एक ही बॉन्साई ट्रे में 10 स्नेक प्लांट अपने आप ही छोटे 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 आ गए। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास एवोकाडो का पौधा भी लगा हुआ है। और ये देखिए वॉन्डरिंग ज्यू, इसकी भी कटिंग मैंने लगाई थी। ये एवोकाडो का प्लांट है, ये मैंने सीड लगाया था और ये देखिए कितना प्यारा हो गया है एवोकाडो का प्लांट। एक सीड आपने मेरा देखा होगा हिमाचल में भी, जहाँ हमारा घर है वहाँ मैं लगा के आई हूँ। तो देखूँगी जाके जब मैं जाऊँगी तो हाँ कैसा उसकी प्रोग्रेस है, तो आपके साथ भी वो मैं शेयर करूँगी ज़रूर। और ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम बहुत ही प्यारा हो गया है। और ये मैं पार्क से एक कटिंग लाई थी और इसके बाद मैंने 2 प्लांटर्स बना दिए। और मॉनसून के, ये तो मॉनसून से पहले तो बिल्कुल ये बर्न आउट हो गया था। गर्मियों में ऐसे लग रहा था कि ये मेरे पास बचेगा नहीं। और साथ में कोचिया भी बहुत ग्रीन लुक दे रहा है, क्योंकि मॉनसून जो है, रेन वाटर जो है, ये सुपर पावर होता है प्लांट्स के लिए। टैप वाटर से अगर इसका कंपैरिजन करें, वैसे तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन रेन वाटर जो है सुपर पावर होता है। और साथ में क्योंकि मॉनसून में ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर कि बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। और ये पालक है, पालक की भी हार्वेस्ट मैंने करनी है, काफ़ी सारी पालक आ गई है मेरे पास। और तो जो मैं जैसे बता रही थी कि मॉनसून के सीज़न में जो हमारा सन है वो भी कम गर्म होता है, यानी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा पड़ जाता है। मजाक की बात है। और जो रेन है ये फास्टर ग्रोथ करती है प्लांट्स का, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती है। ये प्लांटर बहुत प्यारे लगे मुझे, ये मैं मोहाली से ही लाई थी। और ये मेरे पास लैम्प शेड अभी रखे हुए हैं। अब ये मॉनसून थोड़ा सा इसका उतार पे आए तभी मैं, मिट्टी सूखेगी और तभी मैं इन प्लांटर्स को भरूंगी, क्योंकि अभी सारी मिट्टी गीली है। और जहाँ पर मैंने अपने क्यारियों में, मेरे पास जो जगह होती है वहाँ कई बार मैं अपने जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं वो दबा देती हूँ, तो मेरा कंपोस्ट बन जाती है वो मिट्टी। तो अभी बिल्कुल गीली पड़ी हुई है। और ये देखिए ये बड़ का पेड़ है मेरे पास, बहुत ही पुराना, ये कम से कम 20 साल से ज़्यादा पुराना है। और इतनी बारिश हुई है इस बार, तो मॉनसून इतना हुआ है कि देखिए ये वाले इस पेड़ में भी अब लीफ आनी शुरू हुई है।
तो मॉनसून जो है ये पत्थर में भी प्लांट उगा देता है। यहाँ मनी प्लांट है मेरे पास, और ये सामने दिख रहा है आपको क्रिसमस ट्री और अरेका पाम। तो ये इनके लिए भी ये जो रेन वाटर है ये वरदान है, और रेन वाटर में सुपर पावर होती है। सबसे पहले अगर मॉनसून में अगर आपने गार्डनिंग स्टार्ट करनी है, अगर ज़मीन पर या कहीं भी करनी है, तो ड्रेनेज अपनी देखिए। जैसे यहाँ मेरा छोटा सा पार्क मैंने बनाया हुआ है, गार्डन एरिया बनाया हुआ है, तो यहाँ पर पानी नहीं जमना चाहिए। ड्रेनेज मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर दो ड्रेनेज हैं कि पानी जैसे ही आता है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है प्लांटर्स में भी, और अगर आपके पास ज़मीन में क्यारियाँ हैं तो वहाँ भी। और इसके साथ साथ जो आपके प्लांट्स हैं मॉनसून में, वो क्योंकि काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो उनको इन प्लांट्स को प्रूनिंग की भी ज़रूरत होती है। साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, तो उनकी साथ साथ डंडियाँ लगाइए। और ये गंधराज है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर चुका है एक बार। और यहाँ देखिए एल्मेंडा को मैं कैसे भूल सकती हूँ। इसके भी केयर टिप्स मैंने आपके साथ अपने चैनल पे वीडियो में शेयर किए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो ये इसका वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। वर्मी कंपोस्ट जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थवॉर्म जो है वो गार्डनर्स के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो मॉनसून के सीज़न में अगर हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी, टेक्सचर और एरेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छी सॉइल तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैं आ गई हूँ अपने कॉमन वॉल के सेक्शन पर, जहाँ पर कि मैंने पोर्टुलाका रखा हुआ है, और यहाँ मैं पिंचिंग भी स्टार्ट कर रखी हूँ और साथ साथ करती रहती हूँ। और ये देखिए यहाँ ना बिल्कुल, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, मॉनसून मैंने जैसे कि बताया आप बिल्कुल पीक पर है, तो ये बिल्कुल चिपचिपे से चिपक गए हैं जो मैं जिनकी पिंचिंग कर रही हूँ, और ये करनी बहुत ज़रूरी है। और अभी तक पोर्टुलाका टचवुड मेरे पास बहुत अच्छा चल रहा है। ये सारे मैंने कटिंग से लिए हैं पोर्टुलाका। पिछले साल मैंने एक प्लांटर रख दिया था, ऐसे ही पर्सलेन का भी रख दिया था पिछले साल, और लास्ट ईयर की सारी मेरी कटिंग है, उसी से ही मैंने कई नर्सरी से नहीं लिया है पोर्टुलाका। नहीं तो पोर्टुलाका चाहे 10 रुपये का, चाहे 20 रुपये का, चाहे 25 रुपये का, कितने का भी आता है, लेकिन मैंने सारे ये पोर्टुलाका और पर्सलेन जो मेरे पास हैं वो मैंने अपने लास्ट ईयर के प्लांट से ही कटिंग से किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे करना। जैसे ही सीज़न एंड होगा इसका, तो सारे इसको उठा के फेंक नहीं देना, इसको ज़रूर अपने पास संभाल के रखना है। तो अब एक और सेक्शन मेरे पास है, प्लांट सेक्शन, स्टेयरकेस के नीचे। यहाँ पर मैंने चाइना पाम और कुछ मैंने यहाँ पर मनी प्लांट, और ये देखिए बास्केट्स मेरी बनी हुई हैं टर्टल वाइन्स की, और यहाँ पर डेफिनबेचिया के 2 प्लांटर्स, और ये जो स्टार मेरा है एग्लोनीमा, ये रखा हुआ है। ये देखिए बकेट में मैंने सब्जियों के जो मैंने पानी बनाया हुआ है वो रखा हुआ है। ये रेड इसलिए है क्योंकि इसमें बीट रूट भी शामिल है। तो यहाँ पर बहुत गर्मियाँ जब हुई तो ये थोड़ा सा सेटबैक इनको लगा, जबकि यहाँ धूप इतनी नहीं आती, लेकिन फिर भी सेटबैक लगा टर्टल वाइन्स को, और ये सूखने चले गए। ओह, ये देखिए ये कहाँ छिपा पड़ा था। तो यही होता है ना, कहीं छिप जाते हैं, तो इनको मैं पहले बाहर धूप में रख दूं, जिससे कि ये थोड़ा बहुत जाते जाते मुझे फ्लावरिंग दे जाएं। तो टर्टल वाइन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, जहाँ भी रखें, कहीं भी रखते हैं ये वहीं पे ही चल पड़ते हैं, और अपनी जो खूबसूरती बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि बिगिनर्स के लिए ये सीज़न बेस्ट है। मॉनसून जैसे कि अपनी पीक पर है। ये मैंने बैकयार्ड में प्लांटर्स रखे हुए हैं स्टैंड पर, और ये देखिए पर्सलेन और पोर्टुलाका है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा। इतने सुबह सुबह तो इतने फूल आते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो ये सिर्फ एक ये है हाइब्रिड बचा है, बाकी तो सारे हाइब्रिड ख़त्म हो गए हैं। लेकिन पर्सलेन और पोर्टुलाका की खूब बहार आती है। ये मैंने टेबल पे काफ़ी सारे ट्रे गार्डन बनाए थे, लेकिन उसमें मैंने साथ साथ पर्सलेन और पोर्टुलाका की ऑलमोस्ट ये खेती हो गई है मेरे पास, जबकि मेरे ये ट्रे गार्डन थे। तो अब इतने घने हो गए हैं, लेकिन अभी मैं इसको काटूंगी नहीं। जब तक इनका सीज़न नहीं जाता तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। और आज तो बहुत बारिश हुई है सवेरे से। और तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर भी पर्सलेन और पोर्टुलाका सुबह सुबह इतने अच्छे होते हैं कि मैं यहीं पर आके बैठ जाती हूँ। तो इतना मन लगता है इनके साथ, प्लांट्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, कि मैं क्या बताऊँ। और बस मैं यही बता रही थी, ये साथ साथ मेरे हाथ तो चलते ही रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए
कितना प्यारा यहाँ पर ये सारे प्लांटर्स हो गए हैं। एक प्लांटर सबसे नीचे अगावे प्लांट का है, ये पता नहीं कैसे नीचे रह गया। इसको थोड़ा हम ऊपर रखते हैं, बारिश हो रही है तो थोड़ा बारिश का खूब सारा पानी अगर इसको मिल जाए तो ये इसके लिए वरदान होगा। प्लांट्स को रूटीन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है मानसून में, कि कहीं किसी को फंगस तो नहीं लग गई है, कहीं किसी में पेस्ट तो नहीं आ गया है। क्योंकि मानसून जब अपने पीक पे होता है, कुछ ब्रोकन ब्रांचेस होती हैं, कुछ स्पेंड लीव्स होते हैं, स्पेंड फ्लावर्स होते हैं, और वाटर लॉगिंग भी हो जाती है प्लांटर्स में। हाँ, हाथ तो गंदे होते ही हैं, लेकिन ये हाथ गंदे एक वरदान है, क्योंकि इससे हमारे प्लांट साफ़ हो रहे हैं। रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है इसमें मॉनसून में। तो मॉनसून अपने पीक पर है, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया। तो हम फिर मिलेंगे, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ़ यू। ये देखिए मेरा गार्डन कितना ग्रीन हो गया है, और लास्ट में पिक तो बनती है मेरे गार्डन में। मैंने आज अपने देश का झंडा लगाया हुआ है, तो एन्जॉय किया होगा आप लोगों ने। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।